मनोज आज वार्ड 93 ग्रेटर टिक्की वालों के मोहल्ले से। आज सांगानेर नगर निगम द्वारा अधूरा कार्य किया है और रोड तोड़कर एक रोड़ा बना दिया गया है। जानते हैं हम स्थानीय लोगों से क्या समस्या आ रही है और कितने दिनों से आ रही है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा भ्रष्टाचार निवारण संगठन नई दिल्ली से जुड़ा हूँ और कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ मैं सांगानेर विधानसभा का। जैसा कि ये रोड जो खोदी गई थी यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब 100 से 150 मीटर की रोड खुदी हुई है। तो ये रोड जो खोदी गई थी वो कब कितने बजे खोदी गई थी और कितना समय हो गया इसको खोदे हुए? ये रोड सरकार के विकास कार्यों के तहत खोदी गई है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। और इस रोड को खोदे करीबन 1 महीना होने को आया। ठेकेदार ने बिना इन्फॉर्मेशन की रोड खोदी, जिससे यहाँ स्थानीय लोगों के नल के पाइप तोड़ दिए गए। इन पे अननेसेसरी व्यय का भार पड़ गया इन लोगों पे। इन्होंने जब मुझसे शिकायत की तो मैंने एक शिकायत ज्ञापन डीसी सांगानेर को दिया है। उसकी एक कॉपी श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान को भी प्रेषित की गई है। तो अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आम जनता परेशान है, रोड खुदा पड़ा हुआ है, आने जाने वालों को बहुत तकलीफें हो रही हैं और सरकार का कोई इस तरह को ध्यान नहीं। ज्ञापन देने के बाद में सरकार का कोई इसी तरह वो ध्यान नहीं। तो हमारा तो ये सरकार से ये कहना है कि जल्द से इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, लोगों को राहत दिलाई जाए। और जिस तरह से ये घटना घटी, जो ठेकेदार द्वारा एक तानाशाही प्रवृत्ति के तहत लोगों का नुकसान किया जाता है, लोगों के नल के पाइप तोड़ दिए जाते हैं और उसको शिकायत किया जाता है, बोला मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे डीसी के आदेश में कुछ भी कर सकता हूँ। ये ठेकेदार इस तरह बात की जाती है। अब डीसी साहब भी उनको अगर थोड़ा सा टाइटली लें और उनको कहें साहब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो जनता को बहुत बड़ी राहत हो सकती है। जो ये लोगों के नल के पाइप टूटे हैं, इसका जो खर्चा है वो वहन राशि किसके द्वारा वहन की गई? ये अभी जैसे मैंने अभी कहा कि जो ये खुदाई के अंदर जो नल की पाइपलाइन तोड़ी गई, ये स्वयं लोगों ने खुद अपने पैसे से लाइनों को वापस जुड़वाया है। सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और क्या यहाँ पर रोड की पहले तो यहाँ ज़रूरत थी या नहीं थी? चलो मानते हैं ज़रूरत थी। तो कुछ 300 मीटर की लगभग रोड है ये, जिसमें 150 मीटर बना दी गई और 150 मीटर को रोड को 1 महीने से अधूरा छोड़ दिया गया। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में तो लोग ये उम्मीद रखते हैं जल्द से जल्द कार्य होगा। हाँ देखो, मुख्यमंत्री जी का खैर ये तो सही विचार है और सराहनीय है कि विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन विकास कार्य के साथ में टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि साहब ठीक है, अगर रोड का निर्माण करें, ठीक है, रोड कुछ जगह टूटी हुई थी, पूरी तो नहीं टूटी हुई थी, लेकिन ठीक है, अगर निर्माण किया जा रहा है, निर्माण होना भी चाहिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य जारी है। देरी का जिम्मेदार है जो सांगानेर नगर निगम है या कौन है या ठेकेदार है? अब साहब मेरा तो मानना ये है कि इसमें सभी लोगों के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कि जैसे हमने पहला तो इन्वॉल्व इसी ठेकेदार का है कि जब उसको खुदाई करनी थी, बनानी थी, उसको जल्द से इस काम को पूरा करना चाहिए था। अब चूंकि वो नहीं गए तो हमने से डी साहब को ज्ञापन दिया है। अब डी साहब की ड्यूटी बनती है कि इस काम को जल्द से करवाएं और ठेकेदार को जो टेंडर वगैरह दिए गए हैं उसकी सही निष्पक्ष जांच करे कि क्या ठेकेदार को टेंडर दिए गए हैं, जो वर्क आउट दिए गए हैं, क्या वो सही दिशा में काम कर रहा है, क्या रोड की मोटाई वगैरह सही बराबर दी जा रही है। इसमें रोड बन गई है, क्या वो रोड भी सही गुणवत्ता के माध्यम से बनी है या नहीं बनी है? मुझे सर इसमें संशय है कि वो रोड भी सही नहीं बनी जहाँ तक है। तो ठेकेदारों का मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो कुछ कर्मचारी लिप्त होते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, बट ठीक है आपको रोड बना के पूरा करना है, अपनों को तो के लेवापोती करनी है। तो मेरा तो उन लोगों से, सरकार से और जो सरकार के नुमाइंदे जो डी साहब हैं, इनसे ये है कि अगर विकास कार्य करना है, देश के लिए काम करना है, देश हित में काम करना है, तो उसकी निष्पक्षता जाँच की जाए कि जो ठेकेदार जो काम कर रहा है वो वास्तव में सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक लेवापोती नहीं कर रहा है। अब 6 इंच की अगर रोड की मोटाई दी जाती है, वहाँ 2 इंच डाल के पूरी नक्की कर देते हैं मान लो, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देश पे बाहर जनता पे बाहर है, क्यों पैसा जनता का जाता है, ये सब लोग जानते हैं। जनता के टैक्सों द्वारा सारे विकास कार्य किए जाते हैं। तो इनको डी साहब को देखना चाहिए कि जो कार्य किए जा रहे हैं वो निष्पक्ष सही दिशा में किए जा रहे हैं, क्या ठेकेदार सही काम कर रहा है, और नहीं किया जा रहा तो मेरा तो डीसी साहब से ये अनुरोध, सरकार से अनुरोध कि अगर जो कोई गलत काम करता है उनके पैसे रोक लिए जाए, बिल रोक लिए जाए। जब तक जनता की पूरी राय नहीं ली जाए, कॉलोनी की रोड बनी, लोगों से उनकी राय जाए सही काम किया नहीं किया, उसके बाद बिल रोक लिया जाए। और हम जानते हैं रोड जो खोदी गई, जैसा कि अभी बताया गया, 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया साहब। इसके 1 महीने से आधी रात को आके 1 बजे के समथिंग रोड को खोदा गया है, जबकि रोड को बनाना कोई जरूरी नहीं था। रोड बिल्कुल सही थी। ये जबरदस्ती रात को 1 बजे आके रोड खोदी गई है और खोदने के बाद में 1 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। हमारी गटर लाइन के पाइप टूट गए। क्या आपने जब प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ आके रख के देखा किसी ने? कोई नहीं आ रहा है साहब यहाँ पे।
हम 1 महीने से और जबकि नगर निगम की दूरी जो है वो केवल 300 मीटर दूर है। हाँ जी, नगर निगम हम जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी यहाँ पे। और हम जानते हैं जैसा कि निकलने में भी सभी को परेशानी होती रहती होगी, और गाड़ियाँ निकलती हुई कंकड़ पत्थर, गाड़ियों को भी नुकसान होने की आशंका है इसमें। हाँ सर, नुकसान तो होता ही है गाड़ियों का। और क्या उम्मीद रखते हैं अब, क्या कार्रवाई की? हाँ सर, सुनेगा, कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पे। बहुत दिनों से परेशान है हम यहाँ पे। और इसको लेकर के प्रशासन के अधिकारियों में से किस किस को अवगत कराया गया है यहाँ के द्वारा? यहाँ तो ठेकेदार आता है और आके आदमियों को लेके वापस चल जाता है। यहाँ 2-3 बार आ प्रशासन चुके के हैं। अधिकारियों में से आज किस-किस सबके को पास एप्लीकेशन दी हुई है, या दिनेश जी भाई साहब के थ्रू, संगठन के थ्रू दी हुई है एप्लीकेशन सब जगह। अब जैसा कि यहाँ लोग परेशान हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरी रोड खोद करके छोड़ दी गई है और कुछ रोड बना दी गई है, और प्रशासन से निरंतर ये लोग गुहार लगाए हुए हैं, पर प्रशासन अनदेखा अनसुना कर रहा है। और मात्र 300 मीटर की दूरी पर सांगानेर नगर निगम है, और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कब सुनेगा इनकी प्रशासन और कब इस कार्य को करेगा पूरा। देखते रहिए राजस्थान दर्पण न्यूज़, चंद्रभान सक्सेना, जयपुर।